एक गांव में एक मछुआरा रहता था। मछलियां पकड़कर और उन्हें बेचकर वह अपना जीवन यापन करता था। रोज सुबह वह नाव लेकर समुंदर में निकल पड़ता और शाम ढले ढेर सारी मछलियां लेकर लौटता था। नाव उसकी आजीविका का साधन थी, लेकिन वह सालों पुरानी नाव थी और टूटने लगी थी। इस डर से कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, उसने एक नई नाव बनाने का मन बनाया। उस दिन वह मछलियां पकड़ने न जाकर जंगल चला गया ताकि नाव बनाने के लिए मजबूत लकड़ी ला सके। नाव बनाने की मजबूत लाकड़ी खोजते खोजते वह जंगल के बहुत अंदर चला गया और रास्ता भटक गया। शाम हो चली थी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। मछुआरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहां जाए। तभी बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी और जोरों की बारिश शुरू हो गई। मछुआरा रुकने के लिए आसरा खोजने जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। तभी किस्मत से उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। उस झोपड़ी की खिड़की से लालटेन को रोशनी नजर आ रही थी। मछुआरा उस झोपड़ी के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा एक बूढ़े व्यक्ति ने खोला। उसे देख मछुआरे ने सारा हाल कह सुनाया और बोला, बाबा, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। ऐसी अंधेरी रात जंगल में कैसे गुजारूं? रात भर के लिए मुझे अपने घर आसरा दे दो। बूढ़े ने उसे घर में बुला लिया। मछुआरे ने देखा कि उस घर में एक बूढ़ी औरत भी है। उसने अनुमान लगाया कि वह अवश्य बूढ़े आदमी की पत्नी होगी। उसने उसे प्रणाम किया, लेकिन बूढ़ी औरत ने कोई उत्तर नहीं दिया और एक कोने में बने चूल्हे पर खाना बनाने लगी। बूढ़े व्यक्ति ने एक चटाई बिछाई और मछुआरे को उस पर बैठने को कहा। मछुआरा चुपचाप चटाई पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। बूढ़े आदमी ने उससे कोई बात नहीं की। उसने बूढ़ी औरत से भी कोई बात नहीं की। उनका व्यवहार देख मछुआरा चकित था। कुछ देर बाद बूढ़े व्यक्ति ने मछुआरे को भोजन दिया और स्वयं भी बूढ़ी औरत के साथ भोजन करने लगा। फिर वो दोनों सो गए। मछुआरा भी चटाई पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह लेटे लेटे बूढ़े आदमी और औरत के बारे में सोच रहा था। दोनों उसे रहस्यमयी लग रहे थे। इतने घने जंगल में अकेले रहना और बिल्कुल बातें ना करना। मछुआरे को लग रहा था मानो वे कोई भेद छुपा रहे हों। वह ये सब सोच ही रहा था कि उसे एक आहट सुनाई पड़ी। उसने आंखें घुमाकर देखा तो हैरान रह गया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे एक संदूक के पास गया और उससे एक टोपी निकाल ली। फिर उसे पहनकर बोला, गीली गीली छू, उड़ जा तू। इतना कहते ही बूढ़ा गायब हो गया। थोड़ी देर बाद